कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी पेपर में जरूर आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो नए हैं इस चैनल से जुड़ने वाले हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए डेली ही मैं ऐसे ही जो है वीडियो लेके आती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा अनमेल विवाह को चित्रित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुंशी प्रेमचंद ने किस उपन्यास में जो है दहेज प्रथा के अनमेल विवाह को चित्रित किया है, उस उपन्यास का नाम बताना है। कौन सा उपन्यास है वो? निर्मला। ए आंसर होगा निर्मला। निर्मला उपन्यास है जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को चित्रित किया है, दहेज प्रथा का वर्णन किया है। और जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निर्मला, ये है 1927 ईस्वी में, सन याद रखोगे 1927 ईस्वी में लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने ये उपन्यास। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे, सन भी कई बार पूछा जाता है। तो निर्मला उपन्यास जो है 1927 ईस्वी में लिखा मुंशी प्रेमचंद जी ने, और इसमें जो है दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का वर्णन किया गया है। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहला ही क्वेश्चन जो है आपके लिए, तो आपने इसको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक की त्रासदी से संबंधित है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कौन सा उपन्यास जो है किसानों की त्रासदी का वर्णन किया है, इसमें कौन से उपन्यास में किया है? सारे उपन्यास जो है प्रेमचंद जी की हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है चारों, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान और क्रमभूमि। चारों जो है कई बार पेपर में पूछा जाता है, जो ये चारों ही आपने अच्छे से याद रखना है। ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं चारों उपन्यास। तो गोदान, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, गोदान। गोदान में उन्होंने कृषक की त्रासदी का वर्णन किया है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। गोदान में जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है किसानों की जो है त्रासदी का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी है, गोदान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पुनर्जन्म से संबंधित है? पुनर्जन्म की घटना का जिसमें वर्णन किया गया है उस उपन्यास का नाम बताना है। निर्मला है, सेवा सदन है, गोदान है, कायाकल्प है। तो डी आंसर होगा कायाकल्प। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी है, कायाकल्प। कायाकल्प में जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने पुनर्जन्म की घटना का वर्णन किया है। ये आप अच्छे से याद रखोगे, किस घटना का? पुनर्जन्म की घटना का वर्णन किया है कायाकल्प में मुंशी प्रेमचंद जी ने। ये आप अच्छे से याद रखोगे। तो पूछा जाता है कई बारी कौन सा उपन्यास है वो जो प्रेमचंद जी ने लिखा है जिसमें पुनर्जन्म की घटना का वर्णन है, तो वो कायाकल्प है। कायाकल्प उपन्यास है वो जिसमें प्रेमचंद ने पुनर्जन्म की घटना का वर्णन किया है। इसका सन भी याद रखोगे आप, 1926 ईस्वी में लिखा था ये उपन्यास। इसका सन भी आप अच्छे से याद रखोगे, 1926 ईस्वी में जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने कायाकल्प उपन्यास को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास उनकी मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका? क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा उपन्यास है जो उनकी मृत्यु हो गई थी लेकिन उसकी वजह से जो है वो उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए? कौन सा उपन्यास है वो? उस उपन्यास का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा तितली कंकाल इरावती, ये भी जयशंकर प्रसाद के ही उपन्यास है। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है डी आंसर होगा इरावती। इरावती उपन्यास है जो वो पूरा नहीं कर पाए। इरावती उपन्यास को जो है पूरा नहीं कर पाए जयशंकर प्रसाद, उनकी पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो ये आप अच्छे से नोट करोगे, उस उपन्यास का नाम है इरावती। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंशी प्रेमचंद का निम्न में से कौन सा उपन्यास मोस्ट इम्पोर्टेंट अपूर्ण है? मुंशी प्रेमचंद का पूछा है कौन सा उपन्यास जो है पूरा नहीं हो सका,
अपूर्ण है उनका उपन्यास, कौन सा था वो उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का? तो सी होगा मंगलसूत्र। प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र है, ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी है, मंगलसूत्र जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, पूरा नहीं कर पाए थे प्रेमचंद जी, तो ये मंगलसूत्र है प्रेमचंद जी का, ये आप अच्छे से याद रखोगे। ये उनके बेटे ने पूरा किया था मंगलसूत्र को, प्रेमचंद जी जो पूरा नहीं कर पाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी है, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास है जो वो पूरा नहीं कर पाए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद का। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुंशी प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र को पूर्ण करने वाले लेखक हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद का जो है अपूर्ण उपन्यास था, जो पूरा नहीं हो चुका था, वो मंगलसूत्र है, और उसको पूरा किसने किया था, उस लेखक का नाम बताइए। तो सी होगा अमृत राय। अमृत राय ने उस उपन्यास को पूरा किया था, आप इसको अच्छे से नोट करोगे, उसका नाम अमृत राय है। अमृत राय ने जो है इस उपन्यास को पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी है, अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 7, राधा कृष्ण दास का कौन सा उपन्यास गोवध की समस्या से संबंधित है? कौन सा उपन्यास है राधा कृष्ण दास का जिसमें गो हत्या की समस्या का वर्णन किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निसाय हिंदू, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार, पाखंड का आध्यात्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है किस में जो है गोवध की समस्या का वर्णन किया गया है? राधा कृष्ण दास का ए होगा निसाय हिंदू। निसाय हिंदू ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है, निसाय हिंदू। निसाय हिंदू में जो है क्वेश्चन नंबर 8, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 8, तो सी आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को ठेठ हिंदी का ठाठ लिखा है इन्होंने, ये उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ इन्होंने लिखा है। कई बार इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, वो भी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, काजर की कोठरी उपन्यास के लेखक हैं गोपाल गहमरी, नामवर सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, देवकीनंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 9, काजर की कोठरी, तो डी आंसर होगा, देवकीनंदन खत्री ने लिखा है ये उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी है, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री ने लिखा है काजर की कोठरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जैनेन्द्र कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जहाज का पंछी किसने लिखा है? ये उपन्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो ए होगा इलाचंद्र जोशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, इलाचंद्र जोशी ने लिखा है जहाज का पंछी, ये उपन्यास जो है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी, भैरवी प्रसाद गुप्त, विषम सहानी, यशपाल। क्वेश्चन नंबर 11, झूठा सच उपन्यास किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो डी होगा यशपाल। यशपाल ने लिखा है इस उपन्यास को, झूठा सच उपन्यास को जो है यशपाल ने लिखा है, ये आप अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर डी है, यशपाल। क्वेश्चन नंबर 12, अमृत और विष उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, भीष्म सहानी, यशपाल। अमृत और विष उपन्यास किसने लिखा है? तो ए होगा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने ही जो है अमृत और विष उपन्यास को लिखा है, ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर था ये। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी का प्रथम उपन्यास आत्माराम इंदुमती नहुस परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास किसने लिखा है? तो डी होगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास है, हिंदी का पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है, यह आप अच्छे से याद रखोगे। पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी है। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है, ये भी आप नोट करोगे। लाला श्रीनिवास दास ने जो है परीक्षा गुरु उपन्यास को लिखा है, कई बार इसका लेखक भी पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 14, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा है, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर होगा, भगवती चरण वर्मा।
चित्रलेखा उपन्यास जो है भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रलेखा उपन्यास कई बार पेपर में पूछा जाता है। चित्रलेखा उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 15, अंतराल उपन्यास के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, यशपाल, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 15, अंतराल उपन्यास के रचनाकार। अंतराल उपन्यास जो है किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 15 तो डी होगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश ने लिखा है अंतराल उपन्यास को। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर डी है, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अज्ञे, रायकृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 16, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? अंधेरे बंद कमरे उपन्यास जो है मोहन राकेश का है, ए आंसर होगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश ने लिखा है अंधेरे बंद कमरे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ए होगा, मोहन राकेश। अंधेरे बंद कमरे जो है मोहन राकेश का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 17, कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन है? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर संपूर्णानंद, जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 17, कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन है? तो डी होगा, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने जो है कल्याणी उपन्यास को लिखा है। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, तट की खोज उपन्यास किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तट की खोज। ये उपन्यास किसने लिखा है? रघुवीर सिंह, गुलाब राय, डॉक्टर संपूर्णानंद, हरिशंकर परसाई। तो डी आंसर होगा, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने जो है तट की खोज उपन्यास को लिखा है। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी है, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीली रोशनी की बाहें उपन्यास किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र गुलाब राय, मैथिली शरण गुप्त, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 19, नीली रोशनी की बाहें उपन्यास किसने लिखा? तो डी होगा, मोहन राकेश ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी है, मोहन राकेश ने जो है नीली रोशनी की बाहें उपन्यास को लिखा है। ये आप अच्छे से नोट करोगे, मोहन राकेश का है ये उपन्यास, नीली रोशनी की बाहें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी है, मोहन राकेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर संपूर्णानंद, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 20, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो डी होगा, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर डी है, धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता उपन्यास को लिखा है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है, सुखदा उपन्यास के लेखक कौन है? ये इसका आंसर जो है आपने देना है। सुखदा उपन्यास जो है किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।